हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एल्काइल ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये एल्काइल ग्रुप्स होते क्या हैं? दीज आर ग्रुप्स बिलोंगिंग फ्रॉम एल्केन। ये एल्केन के ही पार्ट होते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखिए अच्छी तरह से। जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1 होता है। ओके, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके। जितने कार्बन होंगे उसका ट्वाइस +1 कर देने पर हाइड्रोजन मिलेंगे। तो अल्काइल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। अच्छा, हम इसको और भी अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, है ना। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर एक्चुअली एल्काइल बन जाता है। ठीक, एल्काइल बन जाता है। तो यहाँ पर CnH2n+1 है ना। H2n+2 था, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो 2 - 1 हो जाएगा 1, 2n+1, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH4। इसको हम प्यार से बोलते हैं मीथेन। नेचर में ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाएगा मिथाइल। ओके, और एल्काइल ग्रुप याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप को ऑलवेज हाइपेन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं होते हैं, ये ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक पार्ट होते हैं। ओके, तो यहां पर इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल। ओके, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स क्या बोलेंगे हम? देखिए, एल्केन्स -ANE। ठीक है, एल्केन -ANE। एनी को माइनस कर देना है, मतलब ये भी गया तो ALK बचा +YL, तो हो गया एल्काइल ग्रुप। ओके, अगर आप इससे आपको कंफ्यूजन है तो आप सिंपली क्या करोगे? ओके, तो आप सीधा बोलोगे मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या सिंपली एल्केन -ANE +YL बोल सकते हो, दैट इज एल्काइल। ओके, ठीक। ओके, तो एल्काइल ग्रुप का इंट्रो खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, आप ऑलरेडी जानते हो कि कैटेनेशन की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। क्यों? क्योंकि कैटेनेशन की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स शो करता है। और ये सब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनका पहले क्या हुआ था कि रैंडमली कुछ नेम दे दिया गया था, लेकिन बाद में ये नेम बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक यूनियन बना दिया जाए, और उस यूनियन के थ्रू से हम क्या करेंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स का एक सिस्टमेटिक वे में ऑफिशियल नेम बोलेंगे। उस यूनियन को बोला गया IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे देखिए, एक पर्सन है एक्स,
अब इसका नाम चिंकू या पिंकू, टिंकू, ये इसका निकनेम है। दोस्त लोग ऐसे बुलाएँगे, लेकिन यहाँ पे हर टाइम स्कूल में या कहीं पर ये जॉब इसको मिलेगा इस पर्सन को, तो जॉब में, ऑफ़िस में इस नेम से तो चिंकू, पिंकू, टिंकू तो नहीं बुला सकते हैं। इसका एक अच्छा नेम होगा। तो वही अच्छा नेम देखिए, जैसे एक आदमी का भी एक ओके बुलाने पर अब उसके दोस्त जो बुलाते हैं, उसको छोड़कर उसका कुछ निकनेम भी हो, उसका कुछ ऑफ़िशियल नेम भी होगा। उसी तरह से एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ ऑफ़िशियल नेम होते हैं। वही ऑफ़िशियल नेम को हम बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, है ना? तो आईयूपीएसी नेम के आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स, ओके? आईयूपीएसी नेम्स के आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स। ये बेसिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को समझाऊँगा, जो बाद में ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, नेमिंग में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे 3 बेसिक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या? नेमिंग में 3 पॉइंट्स हैं। पहला होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनिशियली जो वर्ड को लगाया जाता है वो होता है प्रीफिक्स। फिर बाद में यूज़ किया जाता है वर्ड रूट। लास्ट में यूज़ किया जाता है सफिक्स, जो कि वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। प्रीफिक्स क्या होता है? रिटेन बिफोर वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है रिटेन आफ्टर द वर्ड रूट। कोई भी कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन होंगे, उसको जानने के लिए वर्ड रूट का यूज किया जाता है। और वर्ड रूट के ठीक पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, ठीक बाद में सफिक्स लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जांपल। मैं सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इनके आगे मैंने मिस्टर लगा दिया। अच्छा, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? सचिन तेंदुलकर तो नेम है, फुल नेम। उनका नेम है सचिन, तो ये सचिन क्या है? इनका वर्ड रूट। इनका जो नेम है लोग जानते हैं वो सचिन से जानते हैं, और सचिन के आगे मिस्टर लगा दिया गया। इट इज जस्ट लाइक ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले फिक्स किया गया, और सचिन के बाद में ये इनका जो सरनेम है हम सिंपली बोलेंगे सफिक्स। ओके, वर्ड रूट के ठीक बाद में लिखा गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नामकरण कुछ इस तरह से किया जाता है, पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट, बाद में सफिक्स। प्रीफिक्स कुछ कुछ केसेस केसेस में होते हैं, कुछ कुछ केसेस में नहीं होते हैं। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स में लर्न करने वाले हैं। ओके, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स किस केस में यूज करेंगे? यूज्ड इन केस ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing हैलोजेंस मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और किस केस में यूज करेंगे? उस केस में यूज करेंगे जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ब्रांच्ड कार्बन हो। जैसे देखिए CH3 CH2 CH3 और ठीक CH3 CH CH3 और ठीक मिडिल कार्बन जो देख रहे हैं ना, इसके साथ सेपरेटली कोई CH3 ग्रुप अटैच्ड है। अभी मैंने बोला था एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देने पर एल्काइल बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड ग्रुप। अगर ब्रांच ग्रुप भी होगा ना, तो वो ब्रांच्ड ग्रुप के केस में भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, है ना। तो यूज्ड इन केस ऑफ ब्रांच्ड ग्रुप। ब्रांच ग्रुप कौन होगा? एल्काइल ग्रुप। ठीक। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड रूट। प्रीफिक्स का काम खत्म। अब हम लर्न करने वाले हैं वर्ड रूट। अच्छा, ये वर्ड रूट क्या होता है? अभी मैंने बोला था कि वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, यहां पर देखिए मैं नोट कर रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए कंपाउंड, और यहां पर नेमिंग ऑफ वर्ड रूट। अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट का नेम होगा मीथ। अगर दो कार्बन है, C-C लिख रहा हूं, मतलब कंपाउंड में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या हो सकता है डबल बॉन्ड होगा, या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो डजंट, मतलब दैट इज डजंट मैटर, बट कंपाउंड में दो कार्बन होगा। उस केस में हम इसको C-C लिखेंगे, और C2 भी लिख सकते हैं। उस केस में वर्ड रूट होगा ईथ। अगर तीन कार्बन होगा C3, मतलब हम लिखेंगे प्रोप। चार कार्बन होगा C4 लिख रहा हूं, मतलब ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो पेंट। 6 नंबर ऑफ कार्बन अगर होंगे तो लिखते हैं हेक्स। ओके, 6 नंबर ऑफ कार्बन अगर होंगे तो हेक्स लिखेंगे। ओके, उसी तरह से अगर 7 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे, उसी तरह से अगर 7 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे हेप्ट। 8 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे ऑक्ट। 9 नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे तो वर्ड रूट हो जाएगा नॉन। 10 नंबर ऑफ कार्बन अगर कंपाउंड में होंगे, ओके, एक ही लाइन में 10 कार्बन, ओके, सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अगर कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हम बोलेंगे डिक। ठीक है। सो ये सब वर्ड रूट होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में कितने हैं उसके बेस में वर्ड रूट, ओके, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 से ज्यादा कार्बन भी, ओके, रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ होते हैं अर्थ में। बट आपके क्लास 10 में एंड इवन 11 12 में 10 कार्बन ही इनफ है, उससे ज्यादा लर्न नहीं करना है, अननेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट इज हम स्टार्ट करेंगे सफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सफिक्स देखिए दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स
किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether the compound is saturated or not. That is, contains single or double or ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं जानने के लिए, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं जानने के लिए, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं जानने के लिए हम यूज करते हैं क्या? हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। एग्जाम्पल, CH3 ये इसका नेम है इथेन। यहां पर जो ANE आपको दिख रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा कि कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE क्या है यहां पर हो गया प्राइमरी सफिक्स। उसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट्स नेम इज इथीन। यहां पर ENE जो है यही रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर यही प्राइमरी सफिक्स है। उसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिप्रेजेंट, इसको इसका नेम होता है क्या? इसका नेम है इथाइन। यही रिप्रेजेंट कर रहा है YNE जो यहां पर है इथाइन का, यही प्राइमरी सफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अनदर काइंड ऑफ सफिक्स इज called secondary suffix. Can be used to represent certain functional groups. कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में ये आइडिया देता है। जैसे देखिए CH3COOH, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। तो यहां पे क्या होता है कि इस ग्रुप का COOH का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OIC एसिड। नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? IUPAC नेम इथानोइक एसिड। क्योंकि यहां पर अच्छे से देखिए दो कार्बन आपको दिख रहा है, मतलब वर्ड रूट है ईथ, और यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लिखा गया AN। यहाँ पे E नहीं लिखा गया, ओनली AN लिखा गया, E नहीं लिखा गया। इसको हम आगे IPC रूल में समझेंगे। अभी यहाँ पे इसका नेम बता दिया, इथानोइक एसिड। OIC एसिड इज द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, जैसे CH3CHO, इसका एग्जाम्पल लिए थे और एक एग्जाम्पल ले जाते हैं CH3CH2CHO। अच्छा, यहाँ पर देखिए टोटल 3 कार्बन है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है AL। कंपाउंड में 3 कार्बन है, इसलिए नेम होगा प्रोपेनॉल। ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी सफिक्स। ओके, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको कैसा लगा एंड आपको किस कंटेंट पर और वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।